बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पीएमएलएन जो कि मेनली हुकूमत चला रही है, वो अपने तौर पे एक अंदरूनी खलफशार का शिकार है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, एक दरार बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है, और वो ये है कि एक कैंप नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है और पार्टी के बाकी लीडरान जो हैं वो शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ का मसला ये है कि बावजूद इसके कि उसके भाई की हुकूमत है, वो पाकिस्तान में वापस नहीं आ सका। बेटियां मौजूद है और वो नवाज शरीफ को ही रिप्रेजेंट करती है। पिछले दिनों मरियम ने यह कहा कि हमारी हुकूमत नहीं है, यानी वो अपने चचा की हुकूमत को डिसोन कर रही है, और उसका बयानिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ बयानिया है। और उसकी हमायत में मियाँ जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब ये एक तरह का बयानिया लेके चल रहे हैं जो कि एंटी जुडिशरी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। उसको आप यूँ देख लीजिए कि मियाँ नवाज शरीफ की और मरियम की सियासत, जो मरियम ने थोड़ी बहुत सियासत की है पिछले 1-2 साल में, वो सारी की सारी एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी जुडिशरी पे मबनी रही है। अगर मरियम की सियासत में से ये 2 चीज़ें निकाल दी जाएं कि वो इल्ज़ाम, यानी इमरान खान का नाम निकाल दिया जाए, या उसमें से जजेस के ख़िलाफ़ जो बात करती है वो निकाल दिया जाए, या फैज़ हमीद का नाम निकाल दिया जाए, तो उसके बाद मरियम के पास कहने को कुछ नहीं, उसकी सियासत ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि उसकी तकरीरें जो कुछ भी सुन लें, सवाए इसके उसमें और कुछ नहीं होता। मियाँ नवाज शरीफ ने भी जितनी सियासत की है पिछले सालों में, कुछ सालों में, वो सारी एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बयानिया पे की है। दरमियान में बयानिया उन्होंने वोट को इज्जत दो का जो नारा लगाया था, वो भी बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही वो बात करते थे। लेकिन ये जो वोट को इज्जत दो का नारा है वो बुरी तरह पिट गया, क्योंकि जब आपने इस्टेब्लिशमेंट से ही समझौता करके अपने आप को दोबारा हुकूमत में लाने की कोशिश की, तो उसमें आपने देखा कि वोट को इज्जत दो का नारा कहीं दब के रह गया। अब हुआ यूं है कि मरियम ने तकरीर की, उसने पिछले कुछ दिनों से वो बयानात दे रही थी जिसमें फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ या जो जजेस के ख़िलाफ़ हैं वो बात करते हैं कि हमें आज़ाद जज चाहिए, इमरान खान के फेवर के जज नहीं चाहिए। अब ये जो चीज़ है ये एक बड़ी डेरोकेटरी है, और अगर आप इस तरह की बात अदलिया के बारे में करें तो आम हालात में तो आप देखते हैं कि फौरी तौर पे अदलिया होश में आ जाती है और तौहीन अदालत के मुकदमे बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये सूरत हाल नहीं है। मरियम लगातार इल्ज़ाम तराशी ये करती रही कि ये जो जजेस हैं ये इमरान खान को फेवर कर रहे हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान की फेवर हो रही होती तो जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस पीटीआई के अगेंस्ट हुई हैं, जो गैर इंसानी सलूक पीटीआई के लोगों के साथ किया गया है, वो लाजमन अदालतें उसका नोटिस लेती और ह्यूमन राइट्स की इन वायलेशंस को न सिर्फ रोका जाता बल्कि सजाएं दी जाती। अब यही बातें मियाँ जावेद लतीफ़ कर रहे हैं। उन्होंने लाहौर में जो इमरान खान की पेशी हुई, पहले तो उसके बारे में कहा कि जी वो 1000-1200 लोग इकट्ठे हो गए। बहरहाल हमेशा होता यही है कि जो अपोजिशन है वो अमूमन बड़ा कम तादाद बताती है, लेकिन 1000-1200 तो बिल्कुल ही मजाक था। बहरहाल मियाँ साहब ने ये कहा कि जनाब मरियम औरंगज़ेब ने पहले ये कहा कि ये एक तरह से हाई कोर्ट के ऊपर हमले का इरादा था, हमला करने के लिए लोग लाए गए। आप सोचिए कि हमला, ये वो पार्टी कह रही है जिन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट पे खुद हमला करके देखा था, जिसका ट्रायल वगैरह भी हुआ, और ये जिनको खुद हमला जिन्होंने किया उनको पता होना चाहिए कि हमले की शक्ल क्या होती है। बहरहाल मियाँ जावेद लतीफ़ ने यह कहा कि जनाब अदालतों का ये लाडला है,
और आज भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वो आज भी इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। वरना कभी होता है कि अदालतें इस तरह इंतज़ार करें और वो तारीख पर तारीख दें कि जी इमरान खान आज नहीं पेश हुआ तो कल हो जाए या परसों। ये वो तमाशा है जिसका आप सुनना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि ये सारे मुकदमे झूठे और बिल्कुल लफ किस्म के मुकदमे हैं। इन मुकदमों में यही है कि जो बाहर निकल के थोड़ा सा एहतजाज किया तो दहशतगर्दी का मुकदमा मिल गया। अगर आपने कोई बात की, गिला शिकवा किया या कोई मुंह से नारा लगा दिया तो आपके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बन गया। यही है। अब एक तो वो झूठे मुकदमे हैं। दूसरी बात यह है कि एक आदमी बीमार है, जख्मी है, वो अदालत से रियायत मांग रहा है और अदालत उसको उस रियायत के बावजूद, यानी इस सारी बीमारी के बावजूद वो रियायत देने को तैयार नहीं है जो वो मांग रहा है। इसका हक था उसका कि उसको प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, लेकिन उसमें कानून ये कहता था कि अगर वो पेश हो तो तब होगी और उसके बगैर अदालतें नहीं मानी। अब इन हालात में होना क्या था? आम हालात में अगर मैं पिछला मियाँ नवाज शरीफ और इनकी शरीफ फैमिली का देखूं तो ये तो घर की बेसमेंट में बैठे, कहीं इधर उधर बैठे तो इनको बेल मिल जाती रही हैं, इनको इस्तिस्ना मिल जाती रही है। यहां तक कि मरियम को नैब अरेस्ट करना चाहता था तो अदालत ने कहा कि जी मरियम को 10 दिन पहले आप इतला देंगे कि ये अरेस्ट करना है हमने। इसका मतलब यानी वो 10 दिन में अपने लिए बेल हासिल कर सके। यहां वो सूरत हाल नहीं थी, वो उससे मुख्तलिफ थी। अब इन हालात में एक तो झूठे मुकदमे, दूसरी तरफ जो फ्रस्ट्रेशन है वो ये है कि पीटीआई ये समझती है कि ये जो बार बार बेल की एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो सकती थी लेकिन रिजेक्ट नहीं की, और जो बार बार कहा जाता रहा कि अच्छा कल पेश हो जाए, पर उसके पीछे साजिश थी कि किसी न किसी तरह इमरान खान को अरेस्ट किया जाए। कोशिश ये थी कि हर हालत में उसको घर से बाहर निकाला जाए ताकि वो यहाँ आए, बेल उसकी कैंसिल हो और साथ ही उसको अरेस्ट कर लिया जाए। अरेस्ट करना इनको बहुत बड़ा इनका शौक है, इनकी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह उसको अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। नतीजा ये हुआ कि इनके तमाम वो जो इरादे थे, जो डिज़ाइन थे, वो फ्रस्ट्रेट हो गए और बजाय इसके कि इमरान खान को अरेस्ट किया जाता वो इनके शिकंजे से निकल गया। शिकंजे से निकलने के लिए लाहौरियों ने मदद की। जब आपका एक जम्मे गफीर आपकी सपोर्ट में वहाँ आ जाए तो पुलिस की नफरी जो वो नाकाफ़ी थी। नतीजा ये कि कुछ ही देर में हाई कोर्ट के अंदर यूं लगता था कि सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, अवाम खुले फिर रहे थे। तो अब ये बयानिया एक तरफ चल रहा है जो कि नवाज शरीफ का है, और वो उसमें जो लीड रोल जो अदा कर रहे हैं वो है मियाँ जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज़ खुद। और ये आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में ये बढ़ता जाएगा। मुख्तलिफ चीज़ों में इल्ज़ाम तराशी करेंगे। आज भी ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने यह कहा कि अगर आपने अपनी गलती महसूस कर ही ली है तो मियाँ नवाज शरीफ से माफ़ी क्यों नहीं मांगते। आप ज़रा इमेजिन करें कि गलती किस बात की। आज पीटीआई ने साबित कर दिया है कि वो पॉपुलर जमात है। अगर 2018 में उन्होंने इलेक्शन जीते थे तो आज 3-3.5 साल की हुकूमत करने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी कहीं ज़्यादा है। सो वो पिछले इलेक्शंस की वजह से को कहा जाए कि जी ये इलेक्शन जो थे रिग तो ये हर इलेक्शन करते हैं, पुरानी जमातें हैं, उनको तो तजर्बा इस काम का। और दूसरी तरफ जो जिस चीज़ पे माफ़ी और ये कहानी की बात करते हैं वो है जो कि पानामा के केस में मियाँ साहब को सजा हुई और नाहल किए गए। अब कौन नहीं जानता कि ये केसेस जेन्युइन थे। अगर आप झूठ बोल बोल के राग अलापते रहें तो वो आपकी मर्जी, लेकिन इन केसेस के ऊपर तवक्को करना कि माफ़ी मांगी जाएगी ये बात गलत है, ये मानने को तैयार नहीं। अलबत्ता आज भी तवक्को यही है कि मियाँ साहब गलती अपनी मान लें, माफ़ी मांगे और लूटा हुआ पैसा वापस ले आए। वो शायद पाकिस्तान के मुफाद में हो। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।